रुपए का नोट लेकर खड़ी हुई और बोली मुझे ब्लड कैंसर है। बहुत लोगों ने देखा भी होगा उनको जो हमारी कथाएं रेगुलर सुन रहे हैं। और इसमें मैंने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, अभी तक कोई लाभ न मिल सका। मैंने सोचा गुरुजी के पास जाऊंगी, सब अच्छा हो जाएगा। और मैं दक्षिणा लाई हूं गुरुदेव, पहले तो आप दक्षिणा पकड़ लिए अपनी। 10 रुपए का नोट मेरे तरफ बढ़ाते हुए बोली मैं दक्षिणा लाई हूं, ये जरूर ले लीजिए, बिना दक्षिणा के मैं कोई काम नहीं कराती। मेरी 10 रुपए का ये नोट ले लीजिए और मेरा ब्लड कैंसर ठीक कर दीजिए। अब निर्णय तुम पर है, तुम चिंतन करो। विषय धन पैसे का नहीं है, विषय श्रद्धा सामर्थ्य का है। विषय किसका है? विषय श्रद्धा और तुम्हारी भक्ति का है। तुम्हारे भक्ति में, और एक बात कहूं, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी श्रद्धा में बहुत कमी है। पूजा में क्या लगना चाहिए? ध्यान लगना चाहिए। परमात्मा में क्या लगना चाहिए? ध्यान लगना चाहिए, मन लगना चाहिए। पर तुम तो बिना ब्रेक की ऐसी गाड़ी हो कि कभी दाहिने कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। तुम्हारा तो सर नहीं तुमसे संभलता, तुम्हारा मन क्या ही संभलेगा तुमसे? हाँ, 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर, इधर हवाई जहाज निकला, इधर कुतुब मीनार निकल आया, इधर तो रॉकेट गिर पड़ा। अरे कुछ नहीं हो रहा है। तुम तो परमात्मा के अनुयायी हो और ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाओ। ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाओ, वो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने वाला है। एक से एक सामान्य से सामान्य गरीब लोगों के हाथों में 50-50 हजार रुपए का मोबाइल है। रखो, बुराई कौन है? अच्छी बात है। 1 करोड़ का कोई मोबाइल आता हो वो रखो और अच्छा है, जिससे केवल फोन होगा, फोटो खींची जाएगी और वीडियो कॉलिंग होगी, इसके अलावा कोई काम नहीं। गरीब बहुत सामान्य लोगों के हाथों में बहुत महंगे महंगे मोबाइल देखे हैं मैंने। उस समय वो गरीब नहीं रहते। जब वो ब्रांडेड गाड़ी खरीदते हैं विश्व की सबसे महंगी, उस समय वो गरीब नहीं होते। लेकिन जैसे ही परमात्मा रूपी किसी भी कार्य में लग जाएं, वैसे तत्काल गरीब हो जाते हैं। उनके हाथों से कुछ भी निकलते समय ऐसा लगता है फेविकोल लग गया है, अब कुछ छूटेगा ही नहीं। हाँ, मैंने अक्सर देखा है पूजा पाठ की दुकान वाले ये पूछ रहे होते भैया देसी घी तुमको खाने के लिए चाहिए या पूजा के लिए चाहिए? अब जरा सोच कर देखो, हम गैर हिंदुओं को कहते हैं, हम आतताइयों को कहते हैं, हम जो विधर्मी हैं उनको भला बुरा कहते हैं। जरा सोच कर देखो, वो जो दुकानदार है वो हिंदू नहीं है क्या? उसे इतनी सूझबूझ नहीं है क्या कि खाने से ज्यादा अच्छा भगवान को देने की आवश्यकता है? वो पूछ रहा खाने के लिए चाहिए या पूजा के लिए चाहिए? क्यों? खाने वाला 1000 रुपए किलो है और पूजा वाला 200 रुपए किलो है। न बेचने वाले को शर्म आ रही है, न खरीदने वाले को शर्म आ रही है। कितने 1000 कुंटल देसी घी तुम्हारे घर में जलने वाला है, जिस कारण से तुमको वो 200 रुपए केजी वाला खरीदने की आवश्यकता है। अरे मत जलाओ ना, कौन कहता है? सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्रों के समीप है, उसको तुम जरा सा दिया दिखाकर क्या ही प्राप्त करोगे? हाँ, जिसके शीश पर गंगा है उसको 1 लोटा जल चढ़ाकर तुम क्या ही उसको दे रहे हो? वो तुमको दे रहा है, उसने तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करी ना, उसने तुम्हें ये अवसर दिया ना, ये तुम्हारे ऊपर उसका अनुराग और प्रीति है, ये उसकी कृपा है, अयुत की ये कृपा है। परमात्मा की भक्ति भी उनकी कृपा के बगैर मिलती नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास धन है, वैभव है, संपदा है, लेकिन भक्ति तब आएगी जब परमात्मा चाहेगा, अन्यथा आ सकती नहीं। हाँ, इसके बगैर संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा तुम सबको, अगली बार जब दुकान पर जाना, कोई कहे कि वो खाने वाला और जलाने वाला, तो उसको कहना भैया चुप हो जाओ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं कर रहे हो तुम। हाँ, बिल्कुल खाने वाले से भी अच्छा कोई घी हो सकता हो तो वो दो। मैं एक कम जलाऊंगी, मैं छोटा दिया जलाऊंगी, लेकिन जलाऊंगी बढ़िया। मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा सर्वस्व है, उसके आगे सामान्य चीज ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं। हाँ, मैं वो बांस वाली अगरबत्ती और बिना मतलब के कूड़े करकट वाली वो हवन सामग्री नहीं जलाऊंगी। मुझे अच्छी चीज करनी है। मुझे परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं,
कुलिधातूनां अश्मिकाञ्चनम्। धातुओं में स्वर्णमय हूं और हाथों में ऐरावतमय हूं। जितनी भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ चीजें उसमें मैं विराजमान रहता हूं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सामान्य से सामान्य चीज लेकर परमात्मा को रिझाने जा रहे हैं और अपनी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने जा रहे हैं। हमारे मानस में छेद है, हमारे बर्तन में छेद है, इस कारण से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, ये पूर्व से निर्धारित है। इस कारण से दुनिया में सफलतम लोगों की संख्या % में है। जरा पढ़े लिखे लोगों, गूगल करके मुझे कल तक बताना, जो विश्व स्तर के जानकार लोग हैं या विश्व स्तर पर जाने जाने वाले लोग हैं, जो विश्व स्तर पर अमीर हैं, उनका नाम बताइए। भारतवर्ष विश्व गुरु है, भारत में सब कुछ है, पर ऐसे लोग क्यों नहीं हैं जो विश्व के स्तर पर रईस हो? हम अपनी ही चीजों को समझ नहीं रहे। हमारी चीजों को पकड़कर दूसरे लोग, हमारे यहाँ के संत ने किसी को सेब काट कर खाकर दे दिया, वो पूरे विश्व में कीर्तिमान रच रहा है। पर हमें तो अपने लोगों की बुराई करनी अच्छी लगती है ना। हम तो अपनों को, हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी चीजों को अच्छा नहीं कर पाते। जाने कितने ऐसे घर होंगे जिसमें मंदिर में अखबार बिछा होगा नीचा। अरे जय, मैं क्या बताऊं, शर्म करो एक बार। मंदिर में भगवान को अखबार पर बिठा रखा है। वाह रे रईसो, तुमसे मैं क्या कहूं, बिल्कुल मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है इस बात के। हमें मखमल का गलीचा चाहिए, हाँ, हमें कॉटन की बढ़िया साड़ी चाहिए, विश्व स्तर के जो बढ़िया ब्रांड है उनकी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे और परमात्मा को पुराने पेपर पे, अखबार पर बिठा कर रखेंगे। ये मेरी श्रद्धा है। जरा चिंतन करना। मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मैं तुमसे छोटा हूं, मैं बार बार प्रणाम कर लूंगा तुमसे, लेकिन कहने से कैसे चूक जाऊं, सत्य तुम्हें कैसे न बताऊं, तुम्हें आईना कैसे न दिखाऊं और कैसे न कहूं कि तुम गलत हो। हाँ, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाओ, कोई बात नहीं। मैं 50,000 लोगों को भी कथा एक साथ सुनाता हूं, मैं 5 लोगों को भी सुनाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं लंदन, यूके, यूएसए, कनाडा, दुनिया भर में जाता हूं, वहां कुछ थोड़े लोग बैठकर कथा सुनते हैं, दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन कोई एक शेर बन जाएगा, जो एक सफल हो जाएगा, जो बातों को समझकर उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, मेरे लिए 1 लाख लोगों के बराबर होगा वो। इसलिए खूब समझदारी से भगवान को, परमात्मा को बिठाने के लिए तुम जो वस्त्र नीचे बिठा रहे हो उसको परिवर्तित करते रहा करो, चेंज करो बार बार, उसको साफ करो, उसको धुलो।